नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आकाश क्लासेस यूपीएससी चैनल में। तो आप सभी को पता ही होगा कि आजकल चीनी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं महंगी हो चुकी है। उसकी डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या है, सरकार का क्या स्टैंड है, ये तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करके जाएँ। तो चलिए टॉपिक की ओर ले चलते हैं। आपको ज़्यादा भटकाव नहीं चाहिए कि चीनी इतनी महंगी क्यों हो चुकी है, सरकार इस पर क्या स्टैंड ले रही है और अभी वर्तमान में क्या इतना हमारे पास कह सकते हैं स्टॉक है कि चीनी भारत में कमी है या ज़्यादा है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको टॉपिक की ओर। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे भारत में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदावार होता है यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में, तो उसका 75% कह सकते हैं गन्ने का यूज सबसे ज़्यादा चीनी के प्लांट में होता था। उसको जो अब वहाँ पे लोकल जो कह सकते हैं कंपनी के मालिक हुआ करते थे, वो वहाँ से सीधे किसान से परचेस करते और चीनी बनाने के लिए यूज करते। पर अभी वर्तमान में कंडीशन आपको पता होगा कि E20 पेट्रोल पर सरकार का ज़्यादातर ध्यान है, क्योंकि वो बाहर से जो तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, उस पर आत्मनिर्भरता कम करे। तो इसमें 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में। इथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है? जिससे प्रदूषण ना हो। वायु प्रदूषण से आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। गर्मी में गर्मी नहीं दिख रही, सर्दी में सर्दी नहीं दिख रही, सर्दी में गर्मी दिख रही, गर्मी में सर्दी दिख रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज का एक वजह कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का प्रदूषण है। इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार 2070 तक ये प्लान रखा है कि जीरो कार्बन इमिशन हो। इस कारण सरकार ने ये अपनी व्यवस्था को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए E20 पेट्रोल बनाया जा रहा है और पेट्रोल में मिलाया जा रहा है फ्यूल, बायोफ्यूल। अब क्या कंडीशन है कि E20 जो फ्यूल बनता है वो गन्ना से, मक्का से फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। जैसे कोई चीज़ है, जैसे एल्कोहल बनाई जाती है, वही फर्मेंटेशन करके बनाई जाती है। तो इथाइल और मिथाइल ऐसे ही कह सकते हैं, जो एल्कोहल होती है वो अलग एक केमिकल रिलीज करती है, और जो हमारी गाड़ियों में डल रही है वो इथेनॉल इथेनॉल कह सकते हैं डलती है। तो कंडीशन यही है कि जितना गन्ना हमारे प्लांट या चीनी प्लांट में आना चाहिए था, वो प्लांट में ना जाते हुए इथेनॉल के प्लांट में जाने लगा है। अब जब चीनी बनेगी नहीं तो कह सकते हैं डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में आपको पता है भारत सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और कंज्यूम करने वाला चीनी का है। तो सबसे ज़्यादा चीनी कंज्यूम भी करती है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी भारत करता है। पर अब कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि सरकार को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा शक्कर का। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपको। इसलिए सरकार ने जो गन्ना का प्लांट में जाया करता था चीनी प्लांट में, वो चीनी प्लांट में ना जाते हुए अब सीधे इथेनॉल प्लांट में जा रहा है। तो डिमांड बढ़ेगी। आपको पता है महंगाई आसमान छुएगी। अभी तो 70 रुपये किलो। मेरा मानना यह है कि 100 से 150 रुपये केजी चीनी हो सकती है भविष्य में, कुछ ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने में। आपने देखा ही होगा। तो आप समझ सकिए कि E20 पेट्रोल के लिए गन्ना का और मक्का का सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। फर्मेंटेशन करके इथेनॉल बनाया जा रहा है, इथेनॉल गाड़ियों में डल रहा है। तो आप समझ लीजिए चीनी की प्रोडक्शन कम होगा और इसलिए डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। डिमांड जहाँ बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो आप समझ सके होंगे कि इथेनॉल पर इतनी चर्चा और इतनी चीनी महंगी कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा क्यों हो चुकी है, आप समझ सकते हैं। पर अभी सरकार पर इस पर कोई बयान नहीं आया कि अभी कितना कह सकते हैं बजट है कि नहीं है, कितना टर्नओवर हमारे पास स्टॉक है, या हम बाहर से एक्सपोर्ट इसी सामान में करने वाले हैं, क्या है। उसके बाद जब भी सरकार की डिसीजन आएगा मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद।